हर उद्योग में हमको कोई एड़ा चाहिए, हर घर में हमें कोई सरफिरा चाहिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में हमें कोई विद्रोही चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई सभा हो, कोई बैठक हो, कोई मजलिस हो, हमें एक क्रांतिकारी चाहिए। और एक कह रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। प्रकृति का बहाव बड़ा भारी है, वो पूरी जनसंख्या को बहा ले जाता है। उसमें से कोई एक भी मिल जाए तो गनीमत है। ये उम्मीद करना कि कोई दिन आएगा जब पूरी की पूरी जनसंख्या चेतना के तल पर उठ खड़ी होगी और कहेगी ना हम जानवर हैं, न जानवर की तरह जीना है। ये मैं चाहता तो बहुत हूं, सोचता ही भर हूं, तो ऐसा लगता है जैसे फुहार, आनंद आ गया बिल्कुल। पर वो सोच की ही बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। वो दिन शायद कभी नहीं आ पाएगा जब इंसान का, जब धरती का हर इंसान एकदम देवता समान हो जाएगा। वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। वो हो सकता हो या ना हो सकता हो, लेकिन कुछ लोग तो सिरफिरे जरूर हो सकते हैं। उन्हीं लोगों के दम से ये दुनिया है। जीसस ऐसे लोगों कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यही वो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके कारण ये जो बाकी समाज है जिसमें पशु ही पशु हैं, ये भी बस चल पा रहा है। उन मुट्ठी भर लोगों का निर्माण करने के लिए ही हमारा भी पूरा आंदोलन है। कितनी बार मैंने बोला है कि श्रोता नहीं चाहिए, योद्धा चाहिए। लोग चाहिए जो जब यहां से वापस जाएं तो कुछ ऐसा करें जिसमें चेतना की सुगंध हो। नहीं तो जानवरों की तरह खाना कमाना ये तो हर कोई कर लेता है। और देखो अब समय वो आ गया है ना जब खाना कमाना हर आदमी कर रहा है। हर आदमी के पास पैसा है और आज नहीं है तो कल हो जाएगा। आर्थिक तरक्की जोरों से चल रही है। तो अगर आपने यही बना रखा है अपनी जिंदगी का लक्ष्य कि आपके पास भी पैसा हो, तो आपने कोई बड़ी बात नहीं कर दी, कमा भी लिया बहुत। तो आप यहां आए हैं, आप में से बहुत लोग वायु मार्ग से आए होंगे, तो एयरपोर्ट पे भीड़ कितनी देखी, जबरदस्त भीड़, भीड़ ही भीड़। मैं यहां उतरा, बारिशों में पहली बार आ रहा हूं, तो मैंने पूछा टैक्सी ड्राइवर से, मैंने कहा इस समय भी उतनी भीड़? बोला जितनी जाड़ों में होती है, जितनी पीक सीजन में होती है, उतनी अभी भी है। होटलों के रेट जितने जाड़ों में थे उससे कुछ ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। और लोग दे रहे हैं। दे रहे हैं से आशय क्या है? पैसा अब सबके पास है। हर आदमी फ्लाइट से चल रहा है, हर आदमी महंगे होटल में अब रुकने की काबिलियत रखने लगा है। और जो लोग आज नहीं रख रहे, मैं कह रहा हूं वो कल रखेंगे। तो आपने कौन सा तीर मार लिया अगर आपने भी पैसा कमा लिया? तो बताइए ना, इसी में खुश हुए जा रहे हो कि मैं भी 5,000 वाले 10,000 वाले होटल में अब रुक लेता हूं, 15,000 वाले में हर आदमी रुक रहा है। मेरे पापा जी बजाज स्कूटर में चलते थे, मैं स्पाइस जेट में बैठकर आया हूं, वो पूरा भरा हुआ है। तुम ही नहीं बैठे हो, सब बैठे हैं। तुमने क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? कुछ करके दिखाओ ना। रही होगी कभी बहुत गरीबी 100 साल पहले आज से, जब यही बहुत बड़ी बात थी कि फलाना आदमी अब 2 वक्त की रोटी खा लेता अच्छे से, मालूम है? तब एक समय ऐसा भी था जब यही बहुत बड़ी बात होती कि किसके घर में खाने को पूरा पूरा है, वो बहुत बड़ी बात होती थी। एक जमाना था जब शक्कर तक नहीं होती थी लोगों के घर में, जब शक्कर भी नहीं होती थी लोगों के घर में, तो कोई भी अगर चीज है जो खाने में अच्छी लग रही है तो उसको बोलते थे बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी है। क्यों बोलते थे बड़ा मीठा है? क्योंकि मीठा शब्द ही दुर्लभता का द्योतक हो गया है। जो चीज दुर्लभ हो उसको बोलते थे मीठी, क्योंकि शक्कर दुर्लभ होती थी। हर आदमी के घर में शक्कर होती नहीं थी, गुड़ भी नहीं होता था। तो जो कुछ भी दुर्लभ है उसको मीठा बोलते थे। वो एक जमाना था, तब बड़ी बात होती थी कि किसी ने कुछ कमा लिया। कमा लोगे, कमा लोगे, क्या रखा है?
अच्छे कपड़े पहन लिए, एक समय की बात होती थी कि बड़ी बात है, हर आदमी के पास अच्छे कपड़े, पहन लो, क्या हो गया। और पहन लेते हो ना, उसके बाद पता भी नहीं चलता कि कौन से ब्रांड का है, क्या पता, कुछ नहीं पता है। गाड़ी भी आज सबके पास है, क्या कर लोगे अगर तुमने भी एक गाड़ी कमा ली तो। 2003 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी, नई नई नौकरी थी तब, तो 5-6 लाख की तब आई थी, फिएट सिएना। और उसके बाद से बढ़ती कीमतों के बावजूद कारों की कीमत लगभग उतनी ही रही है, थोड़ी बहुत बढ़ी होगी। 6 लाख में आज भी आपको एक ठीक ठाक कार मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। और 20 साल पहले भी मैंने 6 लाख में खरीदी थी। तो हर आदमी आज कार खरीद सकता है। हर आदमी क्यों खरीद सकता है जानते हो? क्योंकि हर आदमी ने खरीद रखी है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में यही होता है, जब हर आदमी कुछ खरीदता है तो चीज सस्ती हो जाती है। तो तुमने कौन सा लठ गाड़ दिया या तुमने क्या उखाड़ लिया? अगर तुमने भी कार खरीद ली तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पड़ोसी के पास भी है, और ज्यादातर घरों में एक नहीं कई कारें हैं। और मैं कह रहा हूं आज नहीं है तो कल होंगी। तो इन सबको जीवन का लक्ष्य बनाकर बैठे हो क्या? कुछ और करके दिखाओ ना। हम जब छोटे थे तो कुछ चुनिंदा दुकानें होती थी जिनमें एसी लगा होता था, तो कई बार भाग भाग के आते थे उन दुकानों में, कुछ करना नहीं है फिर भी खड़े हैं। खासतौर पे बरसात का जब मौसम हो, और उत्तर भारत की बरसात जहां चिपचिपापन होता है, उमस के साथ गर्मी, तो अब जाके वहां खड़े आते, बस खड़े हैं। आज एक एक घर में 4-4 एसी लगे हुए हैं। तो यही तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया कि 2 टन का एसी खरीद लाए, बगल का छंगूलाल भी ले आया है। तो तुमने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? कुछ और करके दिखाओ ना। है दम? वो आग कहां है जो भीतर के जंगल को जला दे? बाहर के जंगल तो सब जला दिए, काट दिए, राख हो गए। भीतर का जंगल कब जलेगा? नहीं समझ में आ रही बात? ये हमारे बचाव का तरीका होता है। अजी साहब, समाज को तो नेताओं ने खराब कर रखा है, सब नेताओं को गोली मार दो। अच्छा, तो नेता बुरे हैं, समाज अपने आप में बड़ा अच्छा है। समाज पाक साफ है, नेताओं ने आकी गंदगी मचा रखी है। अच्छा, इन नेताओं को चुना किसने? 100-100 रुपए के लिए तो वोट बिकते हैं, और जहां 100 रुपए के लिए नहीं बिकते वहां पर जात के नाम पे बिक जाएंगे, धर्म के नाम पे बिक जाएंगे, किसी और बेवकूफ़ी के नाम पे बिक जाएंगे। कोई आके कोई चीज बता दे, फ्री दे दूंगा, फ्री दे दूंगा, खट से वोट पड़ जाएगा। और नेता बुरे हैं, नेता बुरे हैं। नेता ठीक वैसे ही है जैसा घर है तुम्हारा। घर भ्रष्ट है इसलिए नेता भ्रष्ट है। और घर क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि मन भ्रष्ट है। मन भ्रष्ट है तो घर भ्रष्ट है, घर भ्रष्ट है तो समाज भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है तो नेता भ्रष्ट है। बात कुल ये है कि आम आदमी भ्रष्ट है, आम आदमी ही भ्रष्ट है। कोई मिल जाए बहुत ईमानदार नेता, उसको सबसे पहले आम आदमी उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ईमानदार नेता से सबसे ज्यादा तकलीफ आम आदमी को हो जानी है। जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ चैतन्य करके दिखाओ। होगी आपकी कोई भी इंडस्ट्री, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप आईटी में हो सकते हैं, आप जहां भी हैं, वहां होने का आपका मकसद क्या है? वहां होकर आप क्या काम कर रहे हैं? आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, हेवीली पेड, और कर क्या रहे हैं? बूचड़ खाने के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। बड़ी बड़ी हैं फूड प्रोसेसिंग कंपनियां। वो फूड प्रोसेसिंग क्या है? वो मीट प्रोसेसिंग है। उनको भी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आईटी प्रोफेशनल हैं, करोड़ों में कमाते हैं, वो भी डॉलरों में, और कर क्या रहे हैं? कसाई घर का सॉफ्टवेयर लिखते हैं कि वहां पे और ज्यादा एफिशिएंटली जानवरों की हत्या हो सके। देखिए, पहले आपके पास एक आईटी बैकबोन नहीं थी, तो आप एक दिन में
सिर्फ 8 लाख जानवर काट पाते थे। पर हमने जो आपको ये नया कोड लिख करके दिया है, आपका IT एनेबल्ड सिस्टम होगा, अब आप दिन में 25 लाख जानवर काटोगे, पर इनका दिखाई नहीं पड़ेगा ना। एक फिल्मी एक्ट्रेस पर्दे पर अश्लील नाच करती है तो दिखाई पड़ जाता है, सब लोग बोलते थू 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 थू, ऊपर से थू 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 बोलते हैं, बाद में तो खूब देखते हैं। लेकिन यही जो एक IT प्रोफेशनल होता है, जब एक बूचड़ खाने के लिए कोड लिखता है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, तो इस पे कोई थू थू करने नहीं आता। तो बहुत आसान है कि नेताओं को कह देना नेता भ्रष्ट है और फिल्म इंडस्ट्री भ्रष्ट है। मुझे बताओ भ्रष्ट कौन नहीं है? और भ्रष्ट रहेंगे, ठीक। ये उम्मीद मत करिएगा कि जब सब साफ होंगे तो हम भी साफ हो जाएंगे। सफाई अपने आप में एक विद्रोह है, एक क्रांति है। जिसे सही जीवन जीना है वो इंतजार नहीं करेगा कि जब बाकी सब सही हो जाएंगे तब हम भी सही हो जाएंगे। जिसे सही मंजिल पहुंचना है वो ये इंतजार नहीं करेगा कि सब लोग गलत गाड़ी में सवार हैं, जब पूरी गाड़ी रुकेगी और जब सभी लोग उतरेंगे तब मैं साथ में उतरूंगा। नहीं, गलत गाड़ी में सवार हो, ट्रेन ही पूरी गलत है, भरी हुई है ट्रेन और गाड़ी है गलत दिशा की ओर। तुम ये तो छोड़ दो कि जब सब उतरेंगे तुम कहो मैं तभी उतरूंगा। तुम ट्रेन के रुकने का भी इंतजार मत करो, तुम चलती ट्रेन से छलांग मार दो। बुरे से बुरा क्या होगा? मर जाओगे। पर अगर जिंदा रह गए उस ट्रेन के भीतर तो जिंदगी मौत से बदतर होगी। इससे अच्छा कूद पड़ो। मर गए तो मर गए, लेकिन अगर बचोगे तो मौत जैसी जिंदगी से बच जाओगे। और ये कितनी दुर्बलता का, कैसी नपुंसकता का तर्क होता है। अजी साहब जमाना ही ऐसा है, ये तो कलयुग है साहब, ये तो कलयुग है, यहां तो ऐसा ही चलेगा, क्या कर सकते हैं, छोड़िए। राधे राधे। ये तो कलयुग है साहब, सब भ्रष्ट हैं, हम भी भ्रष्ट हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा दरिंदा ये आदमी है जो कहता है सब भ्रष्ट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कितना अद्भुत श्लोक सुनाया है तुमने, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जरूर सीधे उपनिषदों से आया होगा या भगवत गीता या अष्टावक्र गीता से ही आया है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। संस्कृत में क्या कहेंगे इसको, कोई जानता हो तो बताओ। वाह क्या बात बोली। कुछ नहीं कलयुग सतयुग होता, व्यक्तिगत बातें हैं। जो सही जिंदगी जी रहा है वो आज भी सतयुग में जी रहा है। जो सही जिंदगी जी रहा है वो आज भी सतयुग में जी रहा है। और तुम्हारे सामने राम खड़े हो चाहे कृष्ण खड़े हो, उससे द्वापर या त्रेता नहीं आ जाते। कृष्ण के सामने शकुनी भी था, तो कलयुग नहीं था क्या तब शकुनी के लिए? या ये कहोगे कि नहीं वो तो कृष्ण का युग था, वो कलयुग कैसे हो सकता है? कृष्ण के युग में भी शकुनी के लिए कौन सा युग चल रहा था? कलयुग ही चल रहा था। तो ये बहुत व्यक्तिगत बात होती है, आप पर निर्भर करती है। जो आपके मन की दशा है वैसा ही आपका युग चल रहा है। ये सब कुछ नहीं है कि अभी कलयुग चल रहा है, आज भी बहुतों के लिए सतयुग चल रहा है। और जब सतयुग चल रहा था तब भी अधिकांश लोगों के लिए कलयुग ही चल रहा था। ये तो आपके अंदर की बात है। राम के सामने ये सब जो राक्षस राक्षसनियां थे जो आकर के ऋषियों का यज्ञ भंग किया करते थे, जिंदा लोगों को फाड़ के खा जाते थे, तब उनका सतयुग और द्वापर युग चल रहा था। क्या चल रहा था उनका? उनका तो कलयुग ही था ना। तो कलयुग आज भी है, जो भ्रष्ट लोग हैं, और कलयुग सदा भी था। और जो सही है उसके लिए तब भी सतयुग था, आज भी सतयुग है। तो युग वगैरह का हवाला मत दीजिए, ये बेईमानी की बातें हैं। इंसान हो अगर तो उठ के खड़े हो, जानते हो अगर सही क्या है तो उस पर जी कर दिखाओ। शिकायत करने से क्या होगा? नहीं तो आइए, ये फिर महोत्सव थोड़ी ही चल रहा है, इसको एक मातम में तब्दील कर देते हैं और सब लोग बैठ करके छातियां पीटते हैं कि हाय हाय घोर कलयुग, घोर कलयुग, जमाना ही खराब है, ये इंडस्ट्री भी खराब है, वो भी खराब है, सब कुछ खराब है। एक सामूहिक रुदन करते हैं सब मिलकर के। उससे अहंकार को बड़ा सुख मिलता है कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है और हम पाक सफा हैं, बिल्कुल। बड़ा मजा आता है।
ये करने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहां पर। मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा।